गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर आइएगा तो देखिएगा ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ज्योग्राफिकल चिंतन यानी ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में जानेंगे। उससे पहले ज्योग्राफिकल थॉट से जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं कि ज्योग्राफी आखिरकार यह सब्जेक्ट कैसा है। इसको कहते हैं कि यह उधार का थैला है, यानी कि ज्योग्राफी का क्या है, इस तरह से एक इधर का कुनबा इधर से इस तरह से मिला कर बीच में इसको एक ज्योग्राफी एक नया विषय बना दिया गया था। सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि यह अंतर विषयक सब्जेक्ट कैसे है। बहुत सारे विद्वानों के बारे में इसके सब्जेक्ट के बारे में राय जानेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफिकल थॉट में यूनानी, रोमन, भारतीय, अरब, फिर उसके बाद में मध्यकाल, फिर 18वीं 19वीं शताब्दी के संबंध में जितने भी ज्योग्राफी के जो विद्वान हुए थे उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर एक एक करके उन सब का जो सब सिद्धांत है, हाइपोथेसिस, संकल्पना है या थ्योरी है, उन सब के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे और तब इसी तरह से यह क्रिया आगे चलती रहेगी ताकि कोई भी एग्जाम हो जो ज्योग्राफी से संबंधित हम लोग 100% जो उसका सिलेबस होता है या जो कोर्स होता है वह पूरा करेंगे। इससे हम लोग UGC NTA हो, नेट हो या स्टेट का जो नेट होता है एग्ज़ाम, स्टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या किसी स्टेट PCS का हो, सब में हम लोग एकदम इस स्थिति में आ जाएंगे कि कहीं से भी कोई भी कुछ पूछ दे हम लोग बताने में सक्षम रहेंगे। देखते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ जैसे एक ये भूगोलवेत्ता है, नाम इनका रोजर मिन्सुर। ये क्या कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी की सतह, इसका स्वरूप, प्राकृतिक आकृतियों और राजनैतिक विभागों, जलवायु, उत्पादन, जनसंख्या इत्यादि का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी ज्योग्राफी क्या है, यानी भूगोल क्या है, एक विज्ञान है जिसमें इस बार बांट दिए कि यह पृथ्वी की सतह, इसका स्वरूप, बनावट, प्राकृतिक आकृतियों और राजनीतिक जो व्यवस्था, पॉलिटिकल व्यवस्था है, उसके विभाग, यहाँ का क्लाइमेटोलॉजी, इसके प्रोडक्शन और डेमोग्राफी यानी जनसंख्या इत्यादि मैंने अन्य भी जोड़ ले सकते हैं, उन सब का अध्ययन स्टडी करने वाला विज्ञान है। किन्होंने कहा तो रोजर मिन्सुर महोदय ने कहा था। आगे देखिए दूसरा है फ्रीमैन तथा रॉप के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तुओं सहित भू आकृतियों के बारे में लिखना अथवा उनका वर्णन करना ही भूगोल है। यानी पृथ्वी या पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तु, इस पर क्या होगा, पहाड़ होगा, पठार है, घाटियां हैं, मैदान है, नदियां हैं, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, फ्लोरा एंड फौना, पृथ्वी पर दिन है तो लाइट होगा, गर्मी है, ताप है, टेम्परेचर, क्लाइमेटोलॉजी, यानी यह भी कुल मिलाकर वही कहते हैं जो पहले वाले कहे थे, उसका बारे में, उसके बारे में लिखना और उनका वर्णन करना ही भूगोल है। अब बात भूगोल को हो गई, भूगोल के बारे में। और क्वेश्चन है कि भूगोल की शाखाएं क्या क्या हैं, क्यों इसको हम लोग अंतर विषय के सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए इसकी जो शाखाएं हैं, पहला प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, दूसरा गणितीय तत्वों का अध्ययन होता है और तीसरा देखिए समाज से जुड़े तत्वों का अध्ययन है। तो जो गणितीय यानी प्राकृतिक तत्वों का यानी नेचुरल एलिमेंट का जो अध्ययन है, इसमें प्राकृतिक भूगोल, भू आकृतिक भूगोल, मृदा भूगोल यानी जमीन जो सॉइल की बात होगी, समुद्र यानी ओशियन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान, मौसम भूगोल, वनस्पति भूगोल, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल और पारिस्थितिकीय भूगोल का अध्ययन होता है। यानी अगर जो इतना यह भूगोल है, इस सब को अगर हम लोग चाहें तो साइंस भी तो लिख सकते हैं। दूसरा देखिए गणितीय तत्वों का अध्ययन, इसमें क्या होगा, मेजरमेंट होगा, यानी कि इसमें सांख्यिकी स्टैटिक्स का इस्तेमाल होगा, उसके बारे में उसकी लंबाई, चौड़ाई, बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जैसे खगोलीय यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष, यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कैसा है। भूगणित, पृथ्वी का गणित, पृथ्वी के बारे में, ये इसका केंद्र कितना चौड़ा है, कितना मोटा, तापमान कैसा है, सब कुछ है। फिर कार्टोग्राफी यानी मानचित्र के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा है समाज से जुड़े तत्वों का अध्ययन होता है, इसमें क्या क्या होगा, तो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन साइंस यानी मानव विज्ञान, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल,
और उसके अंतर्गत सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा उसके अंतर्गत तो याद कीजिए यहाँ इतना आएगा। कौन कौन आएगा, एक मिनट, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और उसके अंतर्गत तो यहाँ देखिए कृषि भूगोल, भूमि उपयोग, सिंचाई भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, उत्खनन भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, पूंजीवादी भूगोल, साम्यवादी भूगोल, मिश्रित भूगोल। ये सब क्या है, ये सब सामाजिक भूगोल या आर्थिक भूगोल कहिए, उन सब के सब उसका एलाइड सेक्टर है, उसका एक पार्ट है। और अधिवास भूगोल यानी जो मानव का आवास है या जो जीव जंतु का आवास है, एवं उसके अंतर्गत तो देखिए ग्रामीण अधिवास और नगरीय भूगोल, यानी गांव में रहने वाला जो पैटर्न होगा उसके बारे में, आवास के बारे में, और शहर का जो पैटर्न होगा, लीनियर पैटर्न, ये वृत्ताकार पैटर्न और ये पैटर्न, इन सब के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। फिर जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, स्थानांतरण भूगोल, यानी जब मानव एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, मूवमेंट होगा, तो वो भी पढ़ेंगे। सांस्कृतिक भूगोल, मानव व्यवहार का भूगोल, तो मानव व्यवहार इसके अंतर्गत क्या है, तो देखिए साइकोलॉजी आ गया। इसमें नैतिकता का भूगोल है, धार्मिक भूगोल, अपराध का भूगोल, प्यार का भूगोल, वासना का भूगोल, इन सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। फिर व्यवहारिक भूगोल यानी अप्लाइड ज्योग्राफी होता है। ये सब क्या है, तो भूगोल के सब विषय हैं, यानी आप कहेंगे हम लोग तो ये सब कुछ आपको साइंस आएगा, कुछ सोशल साइंस है, कुछ रंग आर्थिक इकोनॉमिक का सब्जेक्ट आएगा, कुछ हिस्ट्री का हो जाएगा, इसमें कुछ आपको मनोचिकित्सा से संबंधित है, कुछ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत कुछ हो सकता है। यानी ज्योग्राफी को कहें, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंपल एक शब्द में, यह उधार का थैला है। अब जो ज्योग्राफी है या भूगोल है, इसका स्वरूप कैसा है, तो रिचर्ड हॉटसन इन्होंने क्या कहा, तो रिचर्ड हॉटसन के अनुसार है भूगोल एक अंतर विषयक विज्ञान है। इन्होंने सिर्फ मान लिया डायरेक्ट, यह एक अंतर विषयक विज्ञान है। इसका ध्येय यानी इसका लक्ष्य क्या है कि प्राकृतिक वातावरण तथा मानव जाति के बीच के संबंध को समझना है। यानी इसका लक्ष्य क्या हो गया इनके हिसाब से, जो यह भूगोल का तो यह विज्ञान है, लेकिन इसका लक्ष्य प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है, और मानव जाति की बात हो रही है। प्रकृति बनाम मानव, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको समझना है, यह रिचर्ड हॉटसन के हिसाब से। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे 1939 में इन्होंने लिखा था, क्या लिखा, भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यानी नेचर ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की प्रकृति। फिर 1959 में भूगोल की प्रकृति एक संदर्भ यानी पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, यह उनकी दो अमर कृतियां हैं, बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते रहता है, तो याद कर लीजिएगा। और आगे देखिए, भूगोल को 3 मुख्य समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन है, तो भूविज्ञान, गणितीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। भूविज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति की बात हो रही है, एंड कॉस्मोलॉजी। और आगे देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, किसमें, तो भू विज्ञान में, तो इसके अंतर्गत ब्रह्मांड तथा पृथ्वी की उत्पत्ति तथा प्रकृति, पृथ्वी के गर्भ तथा उसकी सतह, यानी गर्भ यानी इसका केंद्र हो गया, यानी और यह सतह यानी पृथ्वी के नीचे और इसका सतह, इसके बारे में, तथा इस पर सतह पर क्या है, तो जलमंडल, सागर की नितल, वायुमंडल तथा वनस्पति और जैव जगत से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वही दूसरा गणितीय विज्ञान में भूगणित, नक्षत्र विज्ञान, सापेक्ष संबंध निर्धारक में क्या क्या होगा, इसके संबंध में जो निर्धारक करने के लिए कुछ विधियां हैं, इसमें आपको स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी तथा उसकी शाखाएं रखी जाती हैं। इसमें पृथ्वी, ग्लोब, स्थलमंडल से लेकर सौरमंडल से संबंधित समस्याओं का गणितीय माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और सामाजिक भूगोल यानी मानव भूगोल की बात है, तो मानवीय घटनाओं तथा मनुष्यों के क्रियाकलापों से संबंधित ज्ञान राशि को शामिल किया जाता है, किसमें, तो सामाजिक भूगोल में। भूगोल क्या है और सही अर्थों में कहा जाए तो भूगोल सही अर्थों में यह एक अंतर विषयक विज्ञान है। यानी कोई जरूरी ना है कि भूगोल सिर्फ और सिर्फ एक भूगोल सब्जेक्ट है, जैसे कि केमिस्ट्री है या कोई भी जो सब्जेक्ट है दुनिया में, वह सिंपल अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट से कुछ न कुछ सहारा लेना ही पड़ता है।
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक भूगोल की बात है तो यह सही अर्थों में अंतर विषयक विज्ञान है, जो भौतिक विज्ञानों एवं मानवीय विज्ञानों के मध्य एक कड़ी है। आगे देखिए, डेनियल फोर्ड की पुस्तक का उदाहरण ले सकते हैं। इनके पुस्तक का नाम क्या है? हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और यह पुस्तक देख लीजिए, यह पुस्तक भूगोल, समाजशास्त्र तथा सामाजिक निर्वंश विज्ञान तीनों में समान रूप से उपयोगी है। यानी तीनों सब्जेक्ट के जो बच्चे होंगे वह इस पुस्तक को पढ़ेंगे। आगे देखिए, डेविड हार्वे की पुस्तक जो 1973 में आई थी, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने क्या क्या कहा? इसमें इनका कथन है कि वर्तमान भूगोल में अधिकांश सिद्धांत व्यवस्था इस प्रकार की है कि अर्थ क्या कहा, इनके मतलब है कि यह दूसरे विज्ञानों से उधार लिया गया है। इनके कहने का मतलब क्या था कि अगर भूगोल का अगर भलाई होगा, भूगोल विषय की क्या हो सकता है कि इसमें ही नैतिकता खोज हो, जो प्रॉपर भूगोल से ही समर्पित विद्वान आने चाहिए, भूगोल से ही संबंधित मुद्दों को वे उठाएं और इसी का विकास करें, वो उनका मौलिक विचार हो। लेकिन ज़्यादातर जो विद्वान आते हैं वो किसी दूसरे क्षेत्र से आते हैं और वे उसी से उधार ले लेते हैं और उसी को इसमें सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर देते हैं, जिससे ज्योग्राफी का भला न होगा। सेंट्रल प्लेस थ्योरी की उदाहरण देख लीजिए, यह क्रिस्टोलर महोदय का है। केंद्रीय स्थान सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, इसमें क्रिस्टोलर ने किया है। इसमें नगर नियोजन व्यवस्था, नगरीय बस्तियों की परस्पर निर्भरता का, यातायात मार्गों का, उसके निवासियों के जीवन स्तर का, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तथा नगरीय बस्तियों के आर्थिक विकास से संबंधित विषयों पर गहन चिंतन किया गया है, विश्लेषण है और तथा शोध करना पड़ा होगा। अब क्वेश्चन उठता है, क्या केवल यह ज्योग्राफी सब्जेक्ट से इतने सारे काम केवल एक ही विषय से हो सकते थे? नहीं, इसमें सांख्यिकी का इस्तेमाल किया होगा, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया होगा, बहुत तरह की विधियों का इस्तेमाल किया होगा, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक, न जाने किन किन सब्जेक्ट्स के या विषयों से यह मैटर उधार लिए होंगे, तब जाकर इन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया होगा। कौन? तो क्रिस्टोलर महोदय। और ऑल पॉसिबल वर्ल्ड है, यह क्यों नहीं होगा? तो ऑल पॉसिबल वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? तो प्रेस्टन जेम्स। इनके हिसाब से क्या है ज्योग्राफी? ज्योग्राफी है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की दक्षता है उनका, लेकिन क्या है तो एक ही परिवार में यानी साथ साथ रहते हैं, वही ज्योग्राफी है। सिंपल सिंपल इतना याद कर लीजिए। कुल मिलाकर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी भूगोल एक अंतर विषयक विज्ञान है। विश्व विज्ञान के भंडार में कोई ऐसा विज्ञान नहीं जिसके साथ भूगोल का संबंध न हो। इसे आधुनिक भूगोल तथा विज्ञान बहुमुखी विकास हो पाया है। इससे क्या हुआ? तो भूगोल की जो आधुनिक स्थिति है, जो इससे इसका अभी प्रसार बहुत ब्रॉड लेवल पर हो पाया है, और यह विज्ञान जो इसका बहुमुखी विकास हो पा रहा है वह इसके इसी गुण के कारण, यानी कि ये दूसरे विषय को भी अपने में आत्मसात करते चला आ रहा है। तो यह तो आज हम लोग भूगोल के विषय के बारे में जान लिए, अंतर विषय के रूप में ज्योग्राफी। अगले बार हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग यूनानी ज्योग्राफर्स के बारे में जानेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।